वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 है माई मदर एट 66। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू 20-25 एमसीक्यू 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम को किसने लिखा है? कौन है इसकी पोएट? कमला दास। What is the kind of pain and ache that the poet feels? पूरी पोएम अगर आपने पढ़ी है, किस तरह का दर्द दुख उसको है, उसको बस एक ही बार बार दुख है, लूजिंग हर मदर। उसको ये डर लगता है मैं कभी भी अपनी माँ को खो सकती हूँ, क्योंकि उसकी माँ की एज अब 66 हो गई है। इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कमला दास ने किन किन लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स को लिखा है? इंग्लिश में और मलयालम। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम? कमला दास ने इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है? मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, सबका। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? ट्री का मतलब होता है पेड़, स्प्रिंटिंग मतलब भाग रहे हैं, तो पेड़ भागते नहीं है। तो आपको पता है जब भी किसी चीज को ह्यूमंस भागते हैं, इंसान, ह्यूमंस वाली क्वालिटीज दी जाती हैं, तो वहां पे हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएट का जो मेन आइडिया है पोएम का, वो क्या है? पेनफुल ओल्ड एज। जो ओल्ड एज होती है वो बहुत पेनफुल होती है। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन? पोएट को क्या रियलाइज हुआ? उसको ये रियलाइज होता है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स। अब उसकी मम्मी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनका चेहरा पीला पड़ गया है और उनकी पूरी बॉडी कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडीज की तरह लगती है। व्हाट इज द फैमिलियर एक? और फैमिलियर एक क्या था उसका? हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उसको स्टार्टिंग से ही, जब वो बचपन से ही डर लगता था कि कहीं एक ना एक दिन मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। What do the running trees signify? वो जो पेड़ भाग रहे हैं या कार में जब चलते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ चल रहे हैं, उस वो क्या सिग्निफाई करते हैं? वो सिग्निफाई करते हैं फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड। एक जो छोटा बच्चा था वो कितनी बच्चा था, फिर वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, और फिर वो बूढ़ा हो गया, और अब वो अंत की तरफ बढ़ रहा है। हु लिव्स इन कोची? कोची में कौन रहता है? पोएट जिसने ये पोएम लिखी है वो रहती है। What does ashen face signify? ashen face क्या सिग्निफाई करता है? पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। वो क्या डिस्क्राइब करती हैं अपनी मम्मी के फेस के बारे में? कि ऐसा लग रहा है उसमें अब जो यूथ है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पीलापन आ चुका है। What does the poet notice outside the car? जब वो कार से बाहर देखती है तो उनको क्या दिखाई देता है? भागते हुए पेड़ एंड रनिंग चिल्ड्रन, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। What do the parting words see you soon अम्मा? जब वो जा रही होती है और अपनी अम्मा को कहती है see you soon अम्मा, इसका मतलब क्या है? हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी कि मम्मा सब ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा से हम मिलेंगे। चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ आपको इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर इसी तरह के एमसीक्यू आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस। What does the poet's smile signify in the poem? पोएट की जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है? हर assurance to mother and helplessness inside। वो अपनी मम्मी को कहीं ना कहीं आश्वासन दे रही है कि सब बढ़िया होगा, कोई चिंता, लेकिन अंदर ही अंदर वो हेल्पलेस फील कर रही है। What worried the poet when she looked at her mother? जब उसने अपनी माँ को देखा तो किस बात की चिंता हुई? हर declining age, कि अब उसकी एज बहुत हो गई है। Why did the poet look at her mother? और उसने अपनी मम्मी को दोबारा क्यों देखा? Because of her fear, क्योंकि वो डर रही थी और इनसिक्योर थी अपनी मम्मी को लेके। What does the poet feel scared? Why? क्यों वो scared मतलब डरी डरी सी क्यों रहती है? Because of her mother's deteriorating health, क्योंकि उसकी मदर की जो हेल्थ है वो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। Why does the poet feel parted, upset and sad? Parted मतलब बिछड़ा हुआ उसको क्यों लग रहा है? अपसेट खराब क्यों लग रहा है? सैड क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। भाई एक तरफ तो उसकी ड्यूटी ये भी बनती है कि अपनी माँ की देखभाल करे, माँ के साथ रहे, लेकिन उसकी भी कहीं शादी हो चुकी है, उसको भी अपना घर संभालना है, उसके पास अपनी नौकरी जॉब भी है। वॉट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड? पोएम किसके चारों तरफ घूमती है? पोएट का डर जो लगा रहता है, पोएट को अपनी माँ की चिंता है, ओल्ड एज के चारों तरफ। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। What was the expression of the poet's face while parting from her mother? जब वो अपनी माँ से बिछुड़ रही थी, जा रही थी, तो उसका
एक्सप्रेशन क्या थी, वो स्माइल करती है, हालांकि वो झूठी स्माइल थी। हुज हाउस द पोएट वॉज लिविंग, किसका घर छोड़ के जा रही थी, अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ के जा रही थी, हर पेरेंट्स हाउस। वॉट वॉज पोएट चाइल्डहुड फियर, क्या था उसका, लूजिंग हर मदर, कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। वॉट वर द वर्ड शी यूज्ड वाइल पार्टिंग हर मदर, जब वो मम्मी को छोड़ के बाय करके जा रही थी तो उसने कौन से वर्ड यूज किए, सी यू सून अम्मा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की पोएट कौन है, जॉन कीट्स, रडियार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ या कमला दास। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।